आज हम कक्षा 12वीं का आव्यूह का गुणनफल पढ़ेंगे। आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब एक आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह के पंक्ति के बराबर है। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह का क्रम m क्रॉस n का है, दूसरे आव्यूह का क्रम n क्रॉस p का है, तो इनका जो गुणनफल होगा वह बनेगा m क्रॉस p का। जैसे ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, पहले आव्यूह का स्तंभ और दूसरे आव्यूह का पंक्ति। इसी क्रम में बनाने के लिए गुणनफल भी जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है, ये भी आव्यूह भी उसी प्रकार है। अब इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए पहले के पंक्ति का गुणा दूसरे के स्तंभ से करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला का पंक्ति 2 4, तो इसका स्तंभ है 1 2, तो 2 का गुणा 1 से धन 4 का गुणा 2 से। इसी प्रकार इसी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ से करना है, 2 का गुणा 3 से और 4 का गुणा 5 से। इसी क्रम में अब दूसरे पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से, इसका गुणा करने के लिए 3 का गुणा 1 से और 2 का गुणा 2 से। फिर दूसरे स्तंभ से 3 का गुणा 3 और 2 का गुणा 5। फिर इसको गुणनफल करके जोड़ लेंगे। 4 2 8 और 2 10, 4 5 20 और 6 26, 4 और 3 7, 10 और 9 19। तो इस प्रकार से इसका जो क्रम मिलेगा वो 2 गुणा 2 का मिलेगा। तो ये मान लीजिए ए और बी का गुणनफल सी है, तो सी का क्रम 2 क्रॉस 2 का होगा, द्वितीय कोटि का होगा। अब यदि ये तृतीय कोटि के हों, जैसे यहाँ पर सी है 1 2 3 2 3 4 ऋण 1 1 2 और इसी प्रकार ये डी है। इसका गुणनफल ज्ञात करने के लिए ये जो पहला पंक्ति है, पहले पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ से करेंगे। पहले स्तंभ से करेंगे तो 1 2 और 3 का गुणा 0 1 और 0 से, 0 1 और 0 से करेंगे। इसी क्रम में पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, उसको बगल में लिखेंगे। फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीनों स्तंभ का गुणा हमको एक पंक्ति मिलेगा। इसी प्रकार इसके दूसरे पंक्ति का गुणा भी प्रत्येक स्तंभ से करते जाएंगे। दूसरे पंक्ति 2 3 4, इसका गुणा है शुरू से 0 1 0, तो 0 1 0 से। फिर इसी प्रकार इसका गुणा दूसरे स्तंभ से और फिर तीसरे स्तंभ से। इस प्रकार से तीसरा स्तंभ में आ जाएगा। तीसरे स्तंभ में आने के बाद इसका तीसरी पंक्ति जो है, इसका गुणा भी प्रत्येक स्तंभ से एक एक बार करेंगे। तो ये जो मान मिलेगा ये सी होगा। जैसे यहाँ पर इसका क्रम है 3 क्रॉस 3 का है, इसका भी 3 क्रॉस 3 का है, तो इसका स्तंभ 3 है और यहाँ का पंक्ति संख्या 3 है। ये दोनों बराबर हैं, तो इसका गुणनफल 3 क्रॉस 3 का यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी आव्यूह का गुणा करने के लिए पंक्ति और स्तंभ को ध्यान देना है। मुख्य बात क्या है, पहले का जो स्तंभ है और दूसरे का पंक्ति संख्या, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका गुणनफल ज्ञात करने के बाद अगर इसमें और ज़्यादा हल करना हो तो ए सी क्रॉस डी है, तो ए डी क्रॉस सी करके देख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों का गुणनफल बराबर, ठीक।